नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा। प्रीवियस वीडियो में जो आपको अकाउंटिंग सिस्टम एंड गोल्डन थ्री रूल्स को हमने बताया था। अब उस वीडियो के बाद अब आपको इससे थोड़ा सा आगे जर्नल के बारे में हम बताएंगे। ऐसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति जर्नल को बनाना जान गया, जर्नल बनाने जिसको आ गया, अकाउंटिंग को या मज़े से उसको कहीं भी बना सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो जर्नल ही इसके मेन बेस होते हैं और जर्नल के द्वारा ही ये बनाए जाते हैं। पूरे अकाउंटेंसी की शुरुआत होती है। अब है जर्नल के बनाने के पूर्व आपको दो विधियों का वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया था। पहला था जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा था मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो इस दोनों वीडियो के दोनों रूल पर हम चलेंगे और इसके अलावा एक ओन कंसेप्ट भी है जिसके द्वारा हम जर्नल को बनाएंगे। तो आज हम जर्नल की शुरुआत ट्रेडिशनल के आधार पर हम करेंगे। जो आपके सामने हम चल रहे हैं, लिखा हुआ है जर्नल। जर्नल का हिंदी होता है रोजनामचा। तो ये उर्दू शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, रोज और नामचा। रोज मीन्स प्रत्येक दिन और नामचा मीन्स लेखा करना, यानी रोजनामचा मीन्स प्रत्येक दिन लेखा करना। इन द इंग्लिश कंसेप्ट, जिसको ट्रेडिशनल कंसेप्ट कहते हैं, जर्नल हैज डिवाइडेड टू वर्ड्स, जर एंड नल। जर मीन्स डेली, नल मीन्स एंट्री। दैट मीन्स जर्नल इज इक्वल टू डेली एंट्रीज। इसका डिफिनेशन, एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन ए सीरीज इन ए सर्टेन टाइम करेक्टली इन द बुक्स एंड अकाउंट इज कॉल्ड जर्नल। यानी प्रत्येक लेन देन को क्रमबद्ध रूप से एक निश्चित समय में शुद्ध लेखा खातों में लेखा करना ही रोजनामचा कहलाता है, जो इंग्लिश और हिंदी में इसके डिफिनेशन है। अब है कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री जिसको आपको नॉलेज में रखना होगा, जिसके आधार पर जर्नल का बेस खड़ा होता है। तो वह फर्स्ट में कहता है कि व्हेन बिजनेस से स्टार्टेड या कमांसेड विथ कैश। ये बहुत ही प्रारंभिक एंट्री है जिसकी शुरुआत यहाँ से की जाती है। तो इसका हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। नारेशन में बिग या फॉर लगाकर जो एक्सप्लेनेशन हम करते हैं करेंगे। दूसरा है व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा है व्हेन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो इसका एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नंबर 4, व्हेन कैश और गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। या तो कैश निकालेंगे या गुड्स निकालेंगे व्यापार से, तो लिखेंगे पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। यदि कैश निकालेगा तो कैश डेबिट करेंगे, यदि वस्तु निकाला तो गुड्स या परचेज की चर्चा करेंगे। नंबर 5, व्हेन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो इसका एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नंबर 6, व्हेन गुड्स ऑब्लिक कैश लॉस बाई एक्सीडेंट, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, तो इसका एंट्री हम बनाएंगे लॉस बाई एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स और परचेज, या कैश चुराएगा तो कैश। नंबर 7, व्हेन गुड्स और कैश गिवन फॉर चैरिटी, तो लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। अगर कैश दिए रहेंगे तो टू कैश
और गुड्स दिए रहे हैं तो गुड्स या परचेज। नंबर 8, व्हेन डिप्रिसिएशन चार्ज, डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पर होता है, तो डिप्रिसिएशन का एंट्री जब बनाएंगे तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ एसेट्स अकाउंट। इसके बाद है नंबर 9, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नंबर 10, व्हेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, तो पार्टिकुलर एक्सपेंसेज, सपोज बेजेज को हमने लिया है तो बेजेज यानी बेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग बेजेज अकाउंट। इसके अलावा भी बहुत से आपकी किताब में दिए हुए इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री जिसको आपको रिमेंबर याद करना होगा, और याद करने के बाद थोड़ा सा चलेंगे। अगर याद नहीं भी होगा तो ट्रेडिशनल के बाद हम लोग जो ओन कंसेप्ट पर चलेंगे, ओन कंसेप्ट पर जर्नल एंट्री न गोल्डन थ्री रूल्स की ज़रूरत है न किसी नियम की ज़रूरत है। कहा जाता है कि बोथ कॉम्बिनेशन यानी गोल्डन थ्री रूल्स एंड काइंड्स ऑफ अकाउंट मेक योर जर्नल एंट्रीज, बट कहता है कि ओन कंसेप्ट नॉट कोई रूल की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेट की ओर। तो इसमें देखेंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट ऑफ जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जिसका होगा जर्नल एंट्रीज। तो इसमें डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और लास्ट में है ग्रैंड टोटल। तो इसमें 5 कॉलम होते हैं जर्नल के, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कॉलम होते हैं। पूछा जाएगा कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, तो 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लास्ट में इसके ग्रैंड टोटल कर देते हैं। याद रखेंगे जर्नल अकाउंटेंसी का बेस होता है, इसके बिना कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। जब पीछे हमने बोला भी है कि जिसको जर्नल बनाने आ गया, दुनिया का कोई भी अकाउंटेंसी को वो बना सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम चलें, वह है सबसे पहले हम यहाँ जानना चाहेंगे एलएफ, इसको कहते हैं लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या, यानी कितने पेज पर क्या मेंशन है जो इसमें दिया हुआ रहता है। फर्स्ट में है डेट, डेट मीन्स तारीख, डेट जिसको हम कहते हैं या तारीख कहते हैं, जिसकी गिनती हम लोग कैलेंडर ईयर में मंथ के आधार पर, डेज के आधार पर, वीक के आधार पर करते हैं। उसके बाद है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स का अर्थ होता है नरेशन, एक्सप्लेनेशन, जिसको हिंदी में विवरण कहते हैं। अमाउंट शॉर्ट में हम लोग AMT लिखते हैं। वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा को किस तरह मेजरमेंट करेंगे, वह डॉलर हो सकता है, रुपीज़ हो सकता है, पेंस हो सकता है ना, और सिलिंग पेंस भी हो सकता है, पाउंड के भी हो सकता है, जो भिन्न भिन्न देश की मुद्राएं हैं। मेरे यहाँ अपने इंडिया में रुपीज़ के सिंबल है, जिसके द्वारा उसका इंडिकेट किया जाता है कि ये अकाउंटिंग बनाया गया है तो किस आधार पर बनाया गया है, रुपीज़ के आधार पर। इसलिए इस सिंबल को, रुपीज़ के सिंबल को लिखना न भूलेंगे, यह मेजरमेंट होता है। इसके बाद है लेफ़्ट साइड, डेबिट साइड, लेफ़्ट साइड, क्रेडिट साइड, राइट साइड। जो आगे जर्नल में यह प्रश्न उठेगा, जो जर्नल में प्रश्न उठेगा, आप लोगों के कमेंट भी आएंगे कि डेबिट में आर तो नहीं होता है लेकिन DR हम लिखते हैं, क्रेडिट में CR तो होता है तो CR लिखा जा सकता है, लेकिन डेबिट में R नहीं है, R किसी भी वहाँ डेबिट में R आता ही नहीं है, तो DR हम क्यों लिखते हैं, जो आगे हम बताएंगे आपको जब हम ओन कंसेप्ट पर चलेंगे, और उसके आधार पर जब आप जर्नल बनाएंगे तब पता चलेगा कि क्या कारण है कि उसमें डेबिट में R कहीं नहीं लिखा हुआ है, फिर भी DR लिखते हैं। क्रेडिट में तो R है
तो CR लिखा जा सकता है। तो ओन कंसेप्ट पर जो ओन कंसेप्ट होगा ओनली फॉर ट्रांजैक्शन, ओनली फॉर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का होगा, जो हिंदी होता है इसका लेन देन, क्या होगा, लेन देन। तो बिना ट्रांजैक्शन का कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनता है। जब ट्रांजैक्शन होंगे तभी जर्नल बनेंगे, नहीं तो जर्नल कंप्लीट नहीं होगा। तो ओन कंसेप्ट जो होगा, जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और बताएंगे भी कि DR में R शब्द कहाँ से आया है। CR तो है लेकिन DR में कहाँ से आया है, और इस ट्रांजैक्शन पर, लेन देन के आधार पर हम आपको बता देंगे कि किस तरह जर्नल एंट्री बनते हैं, और इसके आधार पर आप बना सकते हैं जर्नल एंट्री। कठिन से कठिन जर्नल एंट्री भी इजी रूप से सॉल्यूशन कर सकते हैं। मात्र एक ही शब्द है, वह है लेन और देन, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और उम्मीद है कि आप इस पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर देंगे। धन्यवाद।